एक ऐसा शख्स जो 17 साल पहले जिसकी हत्या हो गई थी, लेकिन अचानक वो जिंदा हो गया। और जिंदा ही नहीं हो गया बल्कि 6 महीने से वो एक किसान के घर में काम भी कर रहा था। जी हाँ, एक ऐसा शख्स जिसकी 17 साल पहले हत्या हो गई और उस हत्या मामले में 4 लोग जेल भी चले गए, जिनमें एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। एक ऐसा ही शख्स मिला पुलिस को और पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ के पूरे मामले का खुलासा कर दिया। 17 साल पहले जिस नथनी पाल की हत्या हुई, बिहार का रहने वाला यूपी के झांसी जिले में पाया गया, बल्कि पाया ही नहीं गया, वो काम करते पाया गया। और जो लोग उसकी हत्या में जेल गए, जब उन लोगों को इस बात की जानकारी हुई तो उनके आंखों से आंसू छलक आए। तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। तो दोस्तों, आपसे वही एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत दुख काटे हैं सर, बहुत दुख काटे हैं। गरीबी से बहुत झेल चुके हैं हम लोग। 8 महीना जेल में रहे। हम लोग 4 आदमी गए थे उस समय। 15 साल पहले खो गए हम लोग पर। इनकी मामा ने FIR कर दिए, हम लोग जेल चले गए। तब से खोजबीन करते रहे, तब तक नहीं मिल पाए। आज हम लोग को अन्न लेकर, खेत लेकर इनका हत्या कर दिया गया। सर हम लोग पैसा नहीं था, बहुत दुख काटे इनके चलते जेल किए। कैसा काम किया? बहुत भगवान मिलकर काम किए। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश के झांसी की। झांसी जिले में एक जगह है बरुआ सागर, और उसी बरुआ सागर के पास में एक धमना चौकी है, और उसी धमना पुलिस चौकी के अंतर्गत एक गांव आता है धवाना बरौल। तारीख थी 6 जनवरी 2025। शाम का समय था जब धमना चौकी प्रभारी नवाब सिंह गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें एक शख्स दिखाई पड़ता है जो कि संदिग्ध अवस्था में होता है, और पुलिस को उस पर शक होता है। और जैसे ही पुलिस उस शख्स को अपने पास बुलाती है और उससे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये शख्स उसी गांव के धर्मदास अहिरवार, जो कि एक पेशे से किसान है, उसके यहाँ 6 महीने से काम कर रहा है। लेकिन मसला काम का नहीं था, मसला था उसकी संदिग्धता का, क्योंकि उसकी जो भाषा थी उसकी भाषा भी थोड़ा सी अलग थी। और पुलिस को इसी बात पर शक होता है और उससे पूछताछ करने के लिए उस शख्स को धमना चौकी ले आते हैं। उस शख्स का नाम होता है नथनी पाल। और जब उस शख्स से पुलिस पूछताछ करती है तो वो बताता है कि वो दरअसल बिहार का रहने वाला है, और बिहार का रहने वाला ही नहीं होता बल्कि उसके पीछे छिपी होती है एक कहानी कुछ इस तरह से थी कि दरअसल वो बिहार का एक जिला है रोहतास, और उसी रोहतास का एक थाना लगता है अकोड़ी गोला, और उसी अकोड़ी गोला के अंतर्गत एक गांव आता है देवरिया, और उसी देवरिया गांव का रहने वाला होता है ये नथनी पाल। पुलिस को उसके ऊपर पहले से ही संदिग्धता थी, इसीलिए पुलिस जब उसके बारे में और छानबीन करती है और जो मामला निकल कर आता है तो उससे पुलिस भी हैरान हो जाती है, क्योंकि दरअसल जो शख्स उनके सामने बैठा हुआ था, ये शख्स आज से 17 साल पहले इसकी हत्या हो चुकी है, और इसकी हत्या में 4 लोग जेल भी जा चुके हैं। मामला है 2008 का, और जब पुलिस को ये सारी जानकारी मिलती है तो उससे फिर पूछताछ करती है। और जब पूछताछ में जो चीज वो बयां करता है तो कुछ इस तरह होती है कि दरअसल उसकी उम्र जो है इस वक्त अब 50 साल है, और वो देवरिया गांव का रहने वाला होता है, और उसकी जिस महिला से शादी होती है उसके साथ काफी दिन तक वो हंसी खुशी रहता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था तो उनके कोई बच्चा नहीं हो रहा था, और इसी कारण अब मियाँ बीवी में कुछ खटपट होने लगी थी। लेकिन कुछ और दिन जब गुजरे तो वही खटपट थोड़ा और बढ़ गई, और अब कई साल गुजर गए थे और उसके कोई बच्चे नहीं हुए। तभी जो है नथनी पाल की पत्नी नथनी पाल को छोड़कर चली जाती है, और इसी दौरान उसके माता पिता का भी देहांत हो जाता है। अब नथनी पाल अकेला हो गया था और उसके नाम तकरीबन 2.5 बीघा जमीन होती है। अब उसको किसी सहारे की जरूरत थी, इसीलिए वो अपने चचेरे भाइयों के यहाँ रहने लगता है। अब वहीं पर खाना पीना खाता और अपने चचेरे भाइयों के यहाँ काम करता। चचेरे भाई का नाम होता है सत्येंद्र पाल।
सत्येंद्र पाल 3 भाई होते हैं और अब ये नथनी पाल भी उन्हीं के यहाँ रहने लगता है। और एक दिन अचानक 2008 को नथनी पाल गांव से गायब हो जाता है। जब गांव से गायब हो जाता है तो ये खबर नथनी पाल के मामा को पता चलती है। तो नथनी पाल के मामा डायरेक्ट नथनी पाल के भाई, चचेरे भाई सत्येंद्र पाल और उसके पिता के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। और वो नथनी पाल के मामा कहते हैं कि दरअसल नथनी पाल के पास 2.5 बीघा जमीन है और उसी के लालच में सत्येंद्र पाल और उसके 2 भाई और उसके पिता ने अपहरण करके उसकी हत्या कर दी है। जब पुलिस के पास ये कंप्लेन पहुंचती है तो पुलिस काफी नथनी पाल को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन नथनी पाल का कहीं पता नहीं चलता। और लास्ट में पुलिस सत्येंद्र पाल और उसके 2 भाई और उसके पिता को जेल भेज देते हैं। अब ये 4 लोग जेल चले जाते हैं, लेकिन पुलिस को ना तो अब तक नथनी पाल का कोई शव मिला था और ना ही कोई ऐसे मजबूत साक्ष्य मिले थे। इसलिए सत्येंद्र पाल और उसके भाई और पिता लगभग 8 महीने जेल काटते हैं। अब इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण कोर्ट से इन्हें जमानत मिल जाती है और कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ये लोग अपने घर आ जाते हैं। लेकिन उसी के सदमे से सत्येंद्र पाल के पिता इस दुनिया से चल बसते हैं। जब झांसी पुलिस को ये सारी सच्चाई पता चलती है तो झांसी पुलिस बिहार पुलिस से संपर्क करती है और इसके घर वालों को सूचना देते हैं, बल्कि इसके चचेरे भाइयों को भी सूचना देते हैं। जैसे ही इसके जिंदा होने की खबर सत्येंद्र पाल को मिलती है तो वो दौड़े दौड़े बिहार से झांसी आ जाते हैं और जब अपने सामने नथनी पाल को जिंदा देखते हैं तो उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सत्येंद्र पाल जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार का। क्या है पूरा मामला, आप लोग को क्या पता चला, पूरी बताइए। ये उस समय 15 साल पहले खो गए। हम लोग पर इनकी मामा ने FIR कर दिए। हम लोग जेल चले गए। तब से खोजबीन करते रहे, तब तक नहीं मिल पाए। आज हम लोग को पता चला तो यहाँ आए ले जाने के लिए। कहाँ पे आए? ये बरुआ सागर, झांसी। ये बताइए 15 साल पहले मुकदमा दर्ज हुआ, आप लोग कितने दिन जेल में रहे? 8 महीना जेल में रहे। हम लोग 4 आदमी गए थे। पिताजी गए थे, मेरा बड़ा भाई गए थे, मझला भाई गए थे, मैं गए था, मेरा एक छोटा भाई पुलिस में उसका भी नाम हुआ था। डीआईजी साहब के हथजोड़ी से उसका नाम कटा। तो आप लोगों ने कितने साल जेल में काटा? 8 महीना जेल। अभी आप लोग बेल आउट पे हो कि? हम लोग का बेल आउट है। अच्छा ये बताइए आपका क्या रिश्ता है इससे? मेरे चचा का लड़का हो गया। क्या मुकदमा क्या लिखाया गया था? आरोप मुकदमा ये लिखाया गया कि ये धन लेकर, खेत लेकर इनका हत्या कर दिया गया। तो हत्या के मामले में आप लोग जेल गए थे? जी। किसी व्यक्ति की? जी जी। इसका क्या नाम है? नथनी पाल। अच्छा, इसकी क्या आपने खोजबीन कहाँ की थी, कैसे की थी? अपना खोजबीन दूसरे कोई से खबर दिया, यहाँ वहाँ जो बाहर भीतर घूमता फिरता है, उन लोग ने खबर दिया। खुदाई भी कहीं करवाए थे क्या? जी, वो प्रशासन ने खुदाई करवाया, बहुत से खुदाई करवाए, कहीं भी नहीं मिला। अभी कैसे पता चला कि यहाँ पे है? वो एक यहाँ का जो बड़ा बाबू है वो एड्रेस लिए इनका कि ये बोले कि मेरा थाना अकोड़ी गोला है, घर देवरिया है। ये क्या किए कि अकोड़ी गोला थाना में मैसेज कर दिए। तो मैसेज करने के बाद में वो देवरिया गांव में मैसेज कर दिए। मैसेज जाने के बाद में फोटो हम लोग देखे, तो बोले हाँ मेरा भाई है। तब से मैं हम लोग उम्मीद थी कि ये मिलेगा? सब हम लोग ऐसा नहीं था। आज आपको मतलब क्यों रोना आ रहा है? बहुत दुख काटे के चलते जेल किए। कैसा काम किया? बहुत भगवान मिलकर काम किया। आप लोग मतलब झांसी पुलिस के चक्कर में इस मुकदमे से बच गए? बहुत जी। और वो कहते हैं कि मैं धन्यवाद देता हूं झांसी पुलिस का, जिन्होंने हमें जेल से बचा लिया। क्योंकि हम जब से नथनी पाल गायब हुआ है और उनके ऊपर आरोप लगा है उसके अपहरण और हत्या का, तो वो खुद अपने आप में आत्मग्लानि महसूस कर रहे हैं। और वो जानते थे कि हमने जो हत्या अपहरण जो जुर्म किया नहीं है, एक तो उसकी हमें सजा भी भुगतनी पड़ रही है और ऊपर से गांव वालों के सामने भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है कि तुम लोगों ने अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी। लेकिन जब अब इसको जिंदा देखकर उनके आंखों से खुशी के आंसू झलक जाते हैं और वो कहते हैं कि जो हमारे मत्थे पर जो भाई की हत्या का दाग लगा था, अब वो दाग धुल जाएगा। और अब झांसी पुलिस नथनी पाल को हिरासत में लेकर बिहार पुलिस के सुपुर्द कर देती है और उसको बिहार भेज देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। ये कहानी घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।